हेलो चिल्ड्रन, वी वर रीडिंग द चैप्टर द कोप एंड द एंथम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे द कोप एंड द एंथम। तो हमने इसे किया था कि हमने देखा इस चैप्टर में कि जो सोफ़ी है किस तरीके से अपने जो विंटर्स के डे हैं उनको स्पेंड करने के लिए प्रिजन में जाना चाहता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, एक रेस्टोरेंट में जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, एक बहुत मतलब एक बिल्डिंग होती है, वो पूरी ग्लास की बनी होती है, वहाँ पर वो क्या करता है, ज़ोर से पत्थर मारता है और सोचता है कि क्या पता वो जैसे कोप है उसे कहाँ लेके जाएं, उसे जेल में लेके जाएं और फिर वो क्या करें, वहाँ पर टाइम स्पेंड करें। तो एट द कॉर्नर ऑफ अ सिक्स एवेन्यू, ये हमने कल पढ़ा था यहाँ तक कि जो कोप है वो उसके सामने खड़ा होता है, सो भी एकदम से स्माइल कर रहा होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जैसे कि पिक्चर में उसने क्या किया, पहले वहाँ पर शीशे से मतलब पर पत्थर मार के कांच को तोड़ दिया। उसके बाद कोप को देख के स्माइल करता है कि मुझे अगर पकड़ के ले जाएगा तो मेरी जो विश है वो कंप्लीट हो जाएगी। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, आस्क्स द कोप। अब कोप यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि ये किसने किया, मतलब वो मैन कहाँ है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोफ़ी। सोफ़ी बोलता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काम मैंने किया है। ही वॉज अ फ्रेंडली एंड मतलब हैप्पी। जो कोप था वो फ्रेंडली और हैप्पी था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। ठीक है, वो कहता है कि मतलब तुम्हें ऐसा क्या हो गया, अगर तुम ऐसा करते तो शायद तुम यहाँ पर नहीं रुकते। बट द कोप माइट वुड नॉट कंसिडर सोफ़ी, क्योंकि सोफ़ी बहुत डिटरमाइंड होकर इस चीज़ को बोल रहा था कि ये काम मैंने किया है, इसलिए जो कोप था वो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप्स। वो कहता है कि अगर तुम वो इंसान होते जिसने विंडो को तोड़ा है तो शायद तुम यहाँ पे खड़े नहीं होते। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऐसे काम करके भाग जाते हैं जितनी जल्दी यहाँ से भाग सकें। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग। तभी कॉप एक आदमी को देखता है कि वो दौड़ रहा होता है स्ट्रीट पे। ही रन आफ्टर हिम एंड सोफ़ी सिक एट हार्ट वॉक स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड टू टाइम। अब क्या था, जो कोप था वो वहाँ से उसके पीछे पीछे दौड़ता है, जो मैन दौड़ रहा होता है उसके पीछे पीछे दौड़ता है। और जो सोफ़ी होता है उसे बड़ा दुख हो रहा होता है कि अभी भी मतलब उसका दिल भारी सा हो जाता है, उसे बड़ा दुख होता है कि वो 2 टाइम क्या हो गया, फ़ेल हो गया है। पहले टाइम वो कब फ़ेल हुआ था, जब वो रेस्टोरेंट में जा रहा था, ठीक है, और उसको अंदर एंटर ही नहीं करने दिया। और सेकंड टाइम अभी वो फ़ेल हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। अब स्ट्रीट के पार एक दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन द वन ऑफ अ बोर्डवे। ठीक है, जैसे कि बोर्डवे वाला रेस्टोरेंट था, उतना फाइन तो नहीं था, उतना अच्छा तो नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। और वहाँ पर जो लोग आते थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, मतलब ज़्यादा रिच नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, और वहाँ का खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोफ़ी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज torn क्लोथ्स। इसलिए जो सोफ़ी था वहाँ पर अपने फटे फुटे कपड़े पहनकर और फटे जूते पहनकर अंदर एंटर करा। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और वहाँ पर उसे किसी ने भी नहीं रोका। ही सैट डाउन एट द टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर। और वो टेबल पर बैठ गया, उसने क्या किया, बड़ा सा खाना खाया, यानी कि ज़्यादा मात्रा में खाना खाया। When he had finished, जब उसने खाना खा लिया था, he said that he had no money। और जब उससे बिल मांगा गया, मतलब बिल देके उससे पैसे मांगे गए, तो उसने बोला कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। Get busy and call a cop, said Sophie। वो कहता है कि जल्दी से काम करो, कोप को बुलाओ। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। ठीक है, और जेंटलमैन की तरह वेट मत करो, जल्दी से कोप को बुलाओ, क्योंकि वो तो कोप के पास जाना चाहता था, यानी कि वो प्रिजन में जाना चाहता था। नो कोप फॉर यू, सेड द वेटर। वेटर बोलता है तुम्हारे लिए कोई कोप नहीं है। ही कॉल अनदर वेटर, दूसरे वेटर को बुलाता है वो। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। अब दोनों के दोनों क्या सोच रहे होते हैं, उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। कहाँ पर, स्ट्रीट पे बाहर। ये स्टूड अप स्लोली, और जो सोफ़ी होता है वो चुपचाप खड़ा होता है, वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। और एकदम से उठता है और जो कपड़े होते हैं अपने झाड़ता है, जो धूल से बिल्कुल सन गए होते हैं। प्रिजन सीम्स ओनली अ हैप्पियर ड्रीम, द आइसलैंड सीम्स अ वेरी फार अवे।
और वो सोचता है कि ये जो मतलब प्रिज़न है ये तो मेरे लिए मात्र एक सपना ही रह गया है और आइसलैंड पे पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अ कोप वॉज अ स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एट वॉक अवे, जो कोप था उस पे हंसता है, ठीक है, और वहाँ से जा रहा होता है। सोफ़ी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफ़ी फिर से मूव करना स्टार्ट करता है। व्हेन ही स्टॉप, जब वो रुकता है, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, ठीक है, और वो बहुत से थिएटर से होते हुए गुजरता है। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, तो यहाँ पर जो मतलब सिटी का पार्ट था वहाँ पे जो स्ट्रीट थी वो बहुत चमकदार थी। एंड द हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स, ठीक है, तो उसका जो दिल था वो उससे खुश हो गया। वुमेन्स एंड मैन रिच वॉर्म्स कोट्स मूव हैप्पीली इन द विंटर एयर, जो वुमेन्स थी और जो रिच मैन थे उन्होंने कोट पहने हुए थे, खुशी से वो लहरा रहे थे इधर उधर। अ सडन फियर कॉट सोफ़ी, तभी सडन मतलब अचानक से सोफ़ी को एक डर लगता है। नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, उसे बड़ा दुख होता है कि कोई भी कोप उसको क्या नहीं कर रहा है, अरेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पिक्चर देखिए किस तरीके से वेटर उसको बाहर फेंक देते हैं। Then he came to another cop standing in the front of a big theater. He thought of something else to try. अब यहाँ पर उसने फिर से एक कोप को देखा, उसने सोचा कि कुछ और ट्राई किया जाए। He began to shout as if he had too much drink. His voice was loud and he could make it. और वो क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से शाउट करने लगता है, ऐसे कि जैसे कि उसने बहुत सारी पी ली हो, मतलब बहुत सी ड्रिंक करी हो उसने। और उसके बाद वो क्या करता है, बहुत तेज तेज साउंड करता है और डांस करता है। ही क्राइड आउट, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। एंड द कोप टर्न हिज बैक टू सोफ़ी, तो जो कोप होता है वो सोफ़ी की ओर को देखता है। एंड सेड टू द मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और जो उसके सामने मैन खड़ा होता है उससे बोलता है, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, कहता है कि कॉलेज के बच्चे हैं, इनको हर्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से ऑर्डर मिले हैं कि इनको हमें शाउट करने देना है, यानी कि उनको सेलिब्रेट करने देना है। सोफ़ी वॉज क्वाइट, सोफ़ी फिर से शांत हो जाता है। वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, क्योंकि कोई भी कोप उसको टच करने नहीं जा रहा था। ही बिगेन टू थिंक दैट द आइसलैंड एज इफ़ इट वर सो फार एज अ स्टार, वो सोचता है कि आइसलैंड क्या है, बिल्कुल इतनी दूर हो गया उसके लिए जितना कि स्टार है स्काई में। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, वो अपना जो कोट है अपने मतलब आसपास अपने ऊपर डालता है। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, और जो विंड होती है वो बहुत ठंडी होती है। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तभी वो देखता है कि एक मैन क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर खरीद रहा है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और जो मैन है उसकी जो अम्ब्रेला है, उसकी जो छाता है वो डोर के बाहर रखी हुई है। सोफ़ी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक एन अम्ब्रेला एंड वॉक स्लोली अवे, तो सोफ़ी वहाँ से अम्ब्रेला ले लेता है चुपचाप और वहाँ से धीरे धीरे निकलने लगता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, तो मैन उसे देख लेता है कि उस मतलब वो जो सोफ़ी है उसने अम्ब्रेला ले ली है, उसकी छाता ले ली है। माई अम्ब्रेला, ही सेड, वो कहता है ये मेरी अम्ब्रेला है। ओ इज़ इट, वो कहता है अच्छा ये तुम्हारी है। सेड सोफ़ी, सोफ़ी बोलता है वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, वो कहता है कि तुम कोप को क्यों नहीं बुला लेते। आई टुक इट योर अम्ब्रेला, ठीक है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारी अम्ब्रेला ले ली है, अब तो तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हो, बुलाओ। वाई डोंट यू कॉल अ कोप, देयर इज़ अ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, ठीक है, और वहाँ पर एक कोप खड़ा होता है। द मैन वॉकड मोर स्लोली, जो मैन होता है वो और धीरे धीरे चलता है। सोफ़ी डिड द सेम, सोफ़ी भी धीरे धीरे चलता है। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही थी कि वो फिर से फेल हो गया है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, जो कॉप है वो दोनों आदमियों को देखता है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, ठीक है, तो वो बोलता है कि अम्ब्रेला मैन को आई बोलता है दैट इज़ यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, आपको पता है कि ये कैसे हुआ। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारी अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, मुझे बड़ा दुख है। आई फाउंड इट इन दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, वो कहता है कि मुझे ये अम्ब्रेला कहाँ मिली थी, रेस्टोरेंट में मिली थी। इफ़ यू से इट्स योर आई होप यू विल, अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है तो तुम इसको रख सकते हो। इट्स माइन क्राइड सोफ़ी, अब सोफ़ी को बड़ा दुख होता है, वो कहता है कि हाँ ये मेरी ही है। विद एंगर इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में बहुत गुस्सा सा था, दिख रहा था। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और अम्ब्रेला मैन जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। द कोप हेल्प लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, जो कोप होता है जो एक लेडी को स्ट्रीट
पर हेल्प कर रहा होता है। सोफ़ी वॉक ईस्ट, और सोफ़ी जो होता है वो ईस्ट की ओर को जाता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रू इट, इतनी ज़ोर से वो अम्ब्रेला को फेंकता है जितनी दूर वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वट ही थॉट ऑफ दैम, वो बातें करता है अपने आप से, किसके बारे में, पुलिस के बारे में, और जो भी वो सोच रहा होता है। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो अरेस्ट हो जाए। दे सीम्स टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। ठीक है, अब उसे क्या हो रहा है कि मतलब ये बिलीव हो गया है कि कोई तो है जो उसके संग बुरा नहीं होने देना चाहता है। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी, तो लास्ट में जो सोफ़ी होता है वो स्ट्रीट के किनारे आता है सिटी में। ठीक है, अब क्या होता है, ही टर्न हियर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर में साउथ की ओर को जा रहा होता है। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा होता है। ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, हालांकि जो होम होता है वो केवल एक पार्क सीट होती है पार्क की। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफ़ी स्टॉप, और कुछ समय आगे जाके सोफ़ी एकदम से रुक जाता है। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, वहाँ पर उसका बचपन का घर होता है। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, ठीक है, तो वहाँ से उसको एक सॉफ्ट लाइट दिख रही होती है। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो सोचता है कि ये क्या है, उसका लिविंग रूम है। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी प्लेसफुल मोमेंट, जहाँ पर उसने बहुत पीसफुल मोमेंट, अपनी शांति से मतलब समय बिताया था। स्वीट म्यूज़िक केम टू सोफीज ईयर एंड सीम्स टू होल्ड हिम देयर, और जो स्वीट म्यूज़िक वहाँ पे बज रहा होता है वो सोफ़ी के कानों तक जाता है और सोफ़ी को वहीं पर रोक देता है। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, और जो मून होता है ऊपर बहुत ही क्या दिखता है, ब्राइट दिखता है। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, और वहाँ पर बहुत मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो वहाँ से जा रहे होते हैं। ही कुड हेयर बर्ड्स हाई अबव हिम, और वो सुन सकता है कि जो बर्ड्स है ऊपर क्या कर रही हैं, चहचहा रही हैं। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफीज देयर फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, और एक म्यूज़िक जो था उसके कानों पे बज रहा था जिसे वो बहुत लंबे समय से जानता है। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन सच थिंग एज अ मदर्स एंड फ्लावर्स एज अ हाई होप ऑफ अ फ्रेंड एंड क्लीन थॉट एंड क्लीन क्लोथ्स, तो अभी यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, उसकी जो लाइफ है उसमें क्या दिख रहे हैं, मतलब सच थिंग्स एज अ मदर एंड द फ्लावर्स एंड द हाई होप ऑफ अ फ्रेंड, यहाँ पर जो उसकी उम्मीद है किसकी, मतलब फ्रेंड्स की और मदर्स की। ठीक है, एक तरीके से क्या दे रही है, उसके एक माइंड में क्लीन थॉट्स दे रही है। ठीक है, उसके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल क्लीन हैं। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, अचानक से उसकी जो आत्मा है उसमें एक परिवर्तन आता है। ही सॉ विद अ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, और उसे अचानक से याद आता है कि वो कितना गिर चुका है। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, वो अपने पुराने दिनों को याद करता है। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, अपनी जो गलत इच्छाएं थी उनको याद करता है। हिज डेड होप्स, और अपनी जो मरी हुई क्या थी, आशाएं थी, उनको याद करता है। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, ठीक है, और जो अपनी जो दिमाग की जो खोई हुई पावर थी उसको याद करता है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, कुछ मोमेंट में हिज हार्ट आंसर्स दिस चेंज इन हिज सोल, और अचानक से जो उसका हार्ट है वो आंसर करता है, और उसकी जो आत्मा होती है वो, उसका जो सोल होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, अब वो क्या सोचता है कि वो क्या करेगा, मतलब लोगों के सामने नहीं झुकेगा, अब वो क्या करेगा, फाइट करेगा लोगों से, ठीक है, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो आपको आउट ऑफ द मड, यानी कि वो आपको अपने आप को कीचड़ से ऊपर उठाएगा, यानी कि जैसा कि वो अभी है अपने में वो कुछ चेंजेस करेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ अ हिमसेल्फ अगेन, और वो अपने आप में एक अच्छा आदमी बनेगा। देयर वॉज अ टाइम ही वॉज यंग इनफ, एक समय था जब वो यंग था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ ऑफ लाइफ इन लाइफ, अब वो क्या करेगा, अपनी जो मतलब उसका जो लाइफ है उसके जो पुराने उद्देश्य हैं उनको फाइंड करेगा और उनको फॉलो करेगा। द स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज हिम, जो स्वीट म्यूज़िक बज रहा था उसने उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, अब वो सोचता है कि कल वो क्या करेगा, कुछ काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर हिम अ जॉब, एक बार एक आदमी ने उसे एक जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, अब वो क्या करेगा, उस आदमी को कल ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं तो वो आदमी होगा जो उसे काम ऑफर कर रहा था। ही वुड होगा ही होगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑफ हिज हार्ट,
और अचानक से सोफ़ी को महसूस होता है कि उसके आर्म में किसी ने हाथ रखा है। He looked quickly around into a bored face of a cop और अचानक से उसे एक बड़ा सा चेहरा दिखाई देता है, किसका? कोप का। What are you doing hanging around here? asked the cop. कोप उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो घूमते घूमते? Nothing, said Sophie. सोफ़ी कहता है कि कुछ नहीं कर रहा हूँ। You think I believe that, said the cop. वो कहता है हाँ मैं यही सोच रहा हूँ। Full of the new strength, Sophie began to argue. अब सोफ़ी के अंदर तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आ गई हैं, वो सोच रहा है कि अब तो मुझे प्रिज़न जाना ही नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, कॉप से आर्ग्यूमेंट करता है। एंड इट इज़ नॉट वाइज़ टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप। और न्यूयॉर्क के कॉप के साथ अगर आप आर्ग्यू करोगे तो वो बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो क्या बोलता है, कम अलोंग, सेड द कॉप। कॉप बोलता है मेरे साथ आओ। 3 months प्रिजन इन अ ब्लैक वेस्ट आइसलैंड, सेड द जज ऑफ द सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग। अब उसके बाद वो उसको कहाँ लेके जाता है, जज के पास लेके जाता है कोर्ट में, और जो जज होता है वो बोलता है कि तुम्हें 3 महीने क्या करना है, प्रिजन में रहना है। कहाँ? ब्लैक वेल्स आइसलैंड की, ठीक है। तो ये क्या था, स्टोरी थी। मतलब हमने देखा कि जब जो सोफ़ी था वो अपने आप में चेंजेस लाना चाहता था, मतलब ऊपर उठना चाहता था। तो एट एंड में जब उसने इतनी कोशिशें करी तब तो उसे कोप ने बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं किया। लेकिन जब उसने सोचा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाऊंगा, मैं कुछ काम ढूंढूंगा, तो क्या हुआ, तब बहुत देर हो चुकी थी और कोप ने उसे क्या किया, फिर से अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है, प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इट।